आज के विचारधारा है भारत के भविष्य। इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भविष्य मालिका में इसके बारे में क्या रचना है? पिछले दिनों हमने भारत में सारे स्थिति को देखे हैं। तो ये भविष्य क्या है, इसके बारे में आज की विचार है। और ये विचार बड़ा महत्वपूर्ण विचार है, क्योंकि सारा विश्व को ये सबसे बड़ा विचारधारा है, सारा विश्व के लिए। तो इसकी हम आज विचार करेंगे। सबसे पहले भारत में सारे विश्व की मानव की भारत में जितने मानव रहते हैं उनके लिए क्या क्या चैलेंजेस आएगा अगले समय में। पहला तो भारत में प्राकृतिक पंचभूत में बड़ा परिवर्तन होगा। प्रकृति और पंचभूत, पंचभूत का अर्थ है जल, वायु, अग्नि, भूमि, अंतरिक्ष। इसमें परिवर्तन आएगा। जिस स्थिति पर आज हम हैं उसमें परिवर्तन आने से हम लोगों को भी बहुत सारे चुनौतियों को सम्मुखीन होना पड़ेगा। कहीं बारिश जनित बड़े बड़े फ्लड होगा, कहीं विदाउट एनी कज अग्निदेव का प्रकोप देखेंगे, जंगलों में देखेंगे, घर में देखेंगे, इंडस्ट्रीज में देखेंगे, बड़े बड़े जनवसति में भी देखेंगे। कहीं समुद्र में उथल पुथल होगा, बहुत सारे साइक्लोन, टाइफोन, चक्रवात, तूफान जैसे स्थिति भी आगे बढ़ता जाएगा। अंतरिक्ष में भी परिवर्तन होगा, ग्रह नक्षत्रों में भी परिवर्तन होगा। ये एक परिवर्तन का समय की ओर हम जा रहे हैं। कुछ मनुष्य का विचारधारा है ताकि ये समय टल जाएगा और आगे अच्छा समय आएगा। अच्छा समय तो आएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, पर उसी बीच में हम लोगों को कई सारे चुनौतियों को सामना करना पड़ेगा। जैसे मैं बोला, प्रकृति और पंचभूत में बड़ा परिवर्तन होगा। भारत की कई कई क्षेत्र पर अतिवृष्टि और हीन वृष्टि के कारण सारे एग्रीकल्चर को नष्ट करेगा। ये सिर्फ ये मौसमी एग्रीकल्चर का धान गेहूं का मैं विचार नहीं करता हूं। फल मूल से शुरू करके, साग सब्जी से शुरू करके, अनाज में जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन के ऊपर बड़ा बाधा आएगा। दूसरा क्या होगा? दूसरा ये होगा, भारत में शासन और राजनीति में आपस में लड़ाई बढ़ता जाएगा। और ये लड़ाई ऐसे होगा, इस लड़ाई में भारत की जो विदेश नीति, वर्तमान नीति, देश नीति के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। और राजनीतिक स्तर पर परिवर्तन के कारण देश में रहने वाले शासकों को बहुत सारे चुनौतियों का सम्मुखीन होना पड़ेगा। पर सबसे बड़ा बात है, इस समय आध्यात्मिक परिवर्तन भी भारत में होगा। आध्यात्मिक परिवर्तन के कारण
मनुष्य लोग धर्म की ओर गमन करेंगे, मनुष्य लोग अच्छा कर्म करेंगे, मनुष्य लोग भगवान भक्ति से भी अनुगामी होंगे, जिसमें आध्यात्मिक परिवर्तन का एक ऐतिहासिक परिवर्तन अगले समय में हम देखेंगे। जिस समय में सभी लोग भारत में शाकाहारी बनेंगे, सभी लोग आध्यात्मिकवादी बनेंगे और भगवान विष्णु के शरण में भी जाएंगे। दूसरा, भारत की टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होगा, साइंस क्षेत्र में भारत आगे बढ़ेगा और देश में कई स्थान पर छोटे छोटे परिवर्तन, छोटे छोटे इशू उठेगा, जो इशू हमारी देश के लिए, राज्यों के लिए छोटे छोटे समस्या भी बनेगा। इस समय भारत में 2026 और 27 का बात करते हैं, कई राज्य के मुख्यमंत्री भी परिवर्तन होंगे, कई राज्य में भी आगे इलेक्शन भी है। तो ये समय सत्य और मिथ्या का लड़ाई होगा, धर्म और अधर्म का लड़ाई होगा। और मेरे विचार में धर्म का विजय होगा, अधर्म टिक नहीं पाएगा। कुछ समय के लिए अधर्म बलियार होगा, पर अधर्म टिकना मुश्किल होगा। तो ये समय भी हम देख सकते हैं। इस साल भारत में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन 30 से 40% तक प्रोडक्शन रिड्यूस होगा, 30% मिनिमम, आगे 40% तक रिड्यूस होगा। खेती नष्ट होगा, सारे एग्रीकल्चरल व्यवस्था उत्तराखंड से उड़ीसा तक, उड़ीसा से हरियाणा तक, हरियाणा से राजस्थान, ये सारे जो देश है, राज्य है हमारा, उसमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, बड़ा परिवर्तन आएगा। इसका कारण होगा, आगे कई राज्य में बारिश नहीं होगा और कई राज्य में भी अतिवृष्टि होगा, और बारिश ना होने वाले राज्य में भी कभी कभी अतिवृष्टि होगी। ज्यादा बारिश के कारण जो भी बनाए हैं खेती इरिगेशन के माध्यम से, उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। इस कारण देश में महंगाई बढ़ेगा, आर्थिक स्थिति के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, कृषक लोगों के ऊपर भी बड़ा प्रभाव पड़ेगा। देश की जो नौजवान, जो यंग जनरेशन है, वो शिक्षा से बढ़ेंगे, अच्छा पढ़ाई भी करेंगे, मेहनत भी करेंगे, सक्सेस भी होंगे। पर समय परिवर्तन के कारण युवाओं को नौकरी का समस्या भी फेस करना पड़ेगा और बहुत सारे नौकरी पद भी खाली होगा नौकरी में। और एजुकेशन सिस्टम बढ़ते हुए भी न्यू जनरेशन को जो कर्म संस्थान के लिए समस्या होगा, पुराना कर्म संस्थान होने वाले लोग 26-27 में भी बहुत सारे समस्या को फेस करेंगे। कहीं कहीं लड़ाई नौकरी के लिए करना पड़ेगा, बड़ा मजबूती के साथ समय में परिवर्तन आएगा। आर्थिक दृष्टि से भारत 26-27 में विश्व में आर्थिक स्थिति में भारत का आर्थिक स्थिति अच्छा रहेगा, और उसी समय भी भारत की स्थिर शासन और मजबूत नियम के कारण आर्थिक स्थिति सारा विश्व में, भले कई देश में आर्थिक स्थिति तोड़ेगा, जैसे चाइना हो, पाकिस्तान हो, जैसे जापान हो, अमेरिका, यूरोप हो, मिडिल ईस्ट कंट्री, उन देश में आर्थिक परिस्थिति बहुत खराब होगा। फिर हमारी देश में आर्थिक परिस्थिति अच्छा रहेगा और महंगाई बढ़ेगा, सारे इंपोर्टेड मटेरियल्स का भाव बढ़ेगा,
शेयर मार्केट में अगले अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के बाद परिस्थिति अच्छा नहीं रहेगा। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना समय अच्छा नहीं है। सोना में इन्वेस्टमेंट करना अच्छा नहीं है, चांदी में इन्वेस्टमेंट करना अच्छा नहीं है। और ये समय भी हमारी देश में सभी वर्गों में, सभी मनुष्य में, जितने धर्म परंपरा आज भारत में कार्य करता है, उसमें आपस में भी मतभेद रहेगा। ये लोग आध्यात्मिक की ओर अग्रसर होंगे और साथ ही साथ देश में सारे प्रगति के साथ साथ समस्या और चुनौती, राष्ट्र स्तर पर, राज्य स्तर पर बड़े बड़े चुनौती को भी देखना पड़ेगा। कई छोटे छोटे इशू को बड़ा इशू भी आगे होने वाला है। उसके लिए भी सरकार को, शासन को सचेतन होना जरूरी है। कई प्रकार नई इशू राइज किया जाएगा, जो इशू के कारण देश में रहने वाले शासक को समस्या आएगा। कई राज्य में बीमारी भी आएगा, जो बीमारी इतना भयंकर नहीं होगा, पर छोटे छोटे बीमारी फैलेगा, वायरस जनित बीमारी 26-27 में, पर उसका प्रभाव नहीं रहेगा, कम कम होगा, लोग परेशानी होंगे। 2028 के अंतिम समय में भारत को बीमारी आने की समय है। इसी बीच में हमारी जितने पड़ोसी है, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ब्रह्मदेश, पाकिस्तान, चाइना, ये जो देश है हमारी पड़ोसी, ये अंदर में भारत के विरुद्ध में षड्यंत्र करेंगे, अमेरिका के साथ मिलेंगे, चाइना के साथ मिलेंगे, और ऊपर से एक बात कहेंगे, अंदर से दूसरा कार्य करेंगे। ऐसा भी होगा। और समय की ओर जो चलते हैं, 26-27 में भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध है, वो युद्ध भी आगे भयंकर रूप ले सकता है। और भारत की कई राज्य सचेतन होना चाहिए। वैदेशिक उपद्रवग्रस्त कार्य हो सकता है, जो समय कहता है। और भविष्यवाणी का शास्त्र के अनुसार इस समय युग संध्या चल रहा है। संध्या के समय पर चोरी, डकैती, लुंठन, अराजकता और कई प्रकार का बीमारी समस्या आता है। अभी उसी समय चल रहा है। जदा जजायते पक्ष त्रयोदशो दिनात्मकम भवे घोर लोकोक्षय मुंडमाणा जुता मही। जिस समय 13 दिन या पक्ष आता है, जिस समय अधिक महीने आता है, उसी समय धरती पर मनुष्य का बहुत संख्या में हानि होता है। ये सारा विश्व के लिए महाभारत में ये स्तोत्र लिखा है। तो ये भी हमारी देश में प्रभाव डालेगा। तिब्बत क्षेत्र पर, अरुणाचल, तिब्बत, उत्तराखंड, उत्तरांचल क्षेत्र पर, राजस्थान से पंजाब, पाकिस्तान, पंजाब और कश्मीर जो बॉर्डर क्षेत्र आगे अधिक प्रभावित, अधिक उत्तेजित, अधिक उपद्रवग्रस्त, अधिक सेंसिटिव बनने वाले हैं। तो इसी के लिए हमको प्रयत्न करना पड़ेगा। देश की रक्षा, देश की अखंडता, देश की प्रभुत्वता के लिए कोई मनुष्य बड़े नहीं है। सबसे बड़े हमारी देश है, सबसे बड़े हमारी देश के प्रति हमारा
अनुगत्यता इस समय हमारी देश में भेद विभेद सृष्टि करने के लिए विदेशी लोग प्रयास और चेष्टा करेंगे सांप्रदायिक शक्ति को बढ़ाने के लिए, पर उससे हमको दूर रहना चाहिए। इसमें कोई लाभ नहीं होगा, जबकि हम जानते हैं 2032-34 में सत्ययुग आगमन होगा, धर्म कर्म का विचार होगा, जो पाप करते हैं वो लोग नहीं रहेंगे, ये सब हम जानते हैं। तो इसी के लिए हमको विचलित नहीं होना चाहिए, व्यथित नहीं होना चाहिए। बस देश के सभी नागरिकों, कोई जाति धर्म, सब मिलकर रह के देश के लिए एकजुट होना चाहिए। आगे विदेशियों का साथ हमारा लड़ाई होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। भयंकर युद्ध होगा, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। और हमारी सबसे बड़ा शत्रु बनेगा अमेरिका और तुर्की। पाकिस्तान तो पहले से शत्रु है, चाइना तो पहले से शत्रु है, पर उन लोगों को और बढ़ावा देंगे तुर्की और अमेरिका। तो इसलिए ऐसे समय आएगा अमेरिका भारत के ऊपर बार बार टैरिफ लगाना, भारत की सारे सार्वभौमत्व के ऊपर प्रश्न करना, और जरूरत पड़ने से भी उकसा के युद्ध करना, और खुद भी सारे मदद करके युद्ध करवाना। ये कार्य, ये दोनों देश की तरफ से कार्य अभी भी है, आगे ये बढ़ता जाएगा। उत्तराखंड, उड़ीसा, आसाम, बिहार, बंगाल, राजस्थान, पंजाब क्षेत्र और उत्तर प्रदेश की कई क्षेत्र, मध्य प्रदेश के कई क्षेत्र धूप के मौसम में बाढ़ भी देखेंगे, बड़े बड़े बारिश, बड़े बड़े जल प्रलय भी देखेंगे, जिसमें गुजरात भी आता है। बड़े बड़े शहर के भारत में जल भरेगा, लोग जलबंदी होंगे। बारिश के मौसम में आज जो बारिश देखते हैं, आगे जिस समय एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन समय, उसी समय बारिश नष्ट करेगा। और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में बहुत गर्मी होगा देश में। ये समय की ओर भी हम जा रहे हैं। तो इसीलिए ये समय अच्छा नहीं है, ये समय एक परिवर्तन की समय है, जिस समय हमको धर्म को प्राधान्यता देना सबसे बड़ा कर्म है। इस समय अगर हम धर्म की ओर आएंगे तो दिन रात मिला के अगर 15 मिनट हम भगवान विष्णु के पूजा करेंगे, भगवान विष्णु के प्रार्थना करेंगे, त्रिकाल संध्या करेंगे, और भागवत महापुराण को एक अध्याय हो, एक पेज हो, एक लाइन भी हो, अगर पढ़ेंगे तो हमारी के लिए अच्छा समय आएगा। आगे ट्रेन एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट आप लोग देखेंगे बहुत होगा। 26-27 में जितना होगा, 28 में उससे ज्यादा होगा। और देश में इलेक्ट्रिक संकट भी होगा, पावर शक्ति जो एनर्जी है उसमें बड़ा प्रभाव आएगा, और वो संकट भी हमारे देश में आएगा। बड़े बड़े कंपनी, बिजनेसमैन, आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं रहेगा, और आर्थिक स्थिति के लिए वो सरकार से समझौता या मुआवजा भी मांग सकते हैं। बड़े बड़े नेचुरल डिजास्टर 2026-27 में भारत में होने वाले हैं, जिस डिजास्टर के कारण उसी क्षेत्र में मनुष्य लोग बड़ा परेशानी होंगे और समस्या को भी फेस करेंगे। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कई प्रकार का संकेत, जैसे विट्ठल भगवान के यात्रा बंद हो जाना, जलगांव में विट्ठल भगवान के मंदिर में आग लगना, और सारा भारत की चारों धाम, माता वैष्णो देवी क्षेत्र में जल प्रलय होना, चारों धाम यात्रा कुछ दिन बंद होना, ये सब आगे आगे चलता रहेगा और बढ़ता रहेगा।
ऐसे समय आएगा चारों धाम यात्रा भी बंद होगा। तो इसीलिए हमको धर्म को पकड़ना है, कर्म भी करना है, आगे भी बढ़ना है। जब तक दुनिया धरती है, ये दुनिया में सब मनुष्यों को कर्म करना चाहिए। खास करके जो नौजवान है, जो यंग जनरेशन है, उनको आध्यात्मिक संस्कार, आध्यात्मिक अनुसरण या आध्यात्मिक समर्पण चाहिए, जिसमें हमारे बच्चों का धैर्य बढ़े, आयु बढ़े, और उनको आने वाले छोटे बड़े सामाजिक आपद स्पर्श ना करे, उन लोगों की भविष्य सुरक्षित बने। तो इसीलिए देश प्रगति करते हुए भी समस्या के कारण हम प्रगति को उपभोग नहीं कर पाएंगे। और सारा भारत में प्रकृति पंचभूत में आप परिवर्तन देखेंगे, क्लाइमेट में परिवर्तन देखेंगे। सर्दी मौसम ऐसे सर्दी होगा, आप लोग देखेंगे बड़ा ठंडी हो रहा है, पहले से कभी तो ऐसे नहीं था। गर्मी भी ऐसा होगा। इस समय तो हम बारिश के मौसम में भी धूप हो रहा है, पर ज्यादा धूप अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी धूप बढ़ता जाएगा। फरवरी मार्च में भी आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए दुनिया पर एक सत्ययुग निर्माण के लिए देवताओं का कार्य शुरू हो चुका है, और धर्म का रक्षा के लिए कार्य भी शुरू हो चुका है। धरती का कभी संपूर्ण प्रलय नहीं हुआ। जब ब्रह्म प्रलय होता है तब धरती का प्रलय होता है। इस समय परिवर्तन होगा, धर्म धर्म का विचार होगा, जो धर्म में रहेंगे उनका बचावा होगा। और सभी सज्जन के लिए मेरा ये विचारधारा है, इस समय भगवान विष्णु के पूजा हर घर में करें। अगर भगवान विष्णु का पूजा नहीं करेंगे तो हमको कौन रखेंगे। इस समय सारे देवी देवता क्षेत्र छोड़ चुके हैं। कल की भगवान का अवतार का समय, धर्म संस्थापना का समय में कल की भगवान भगवान विष्णु है। तो भगवान विष्णु ही हमको रक्षा कर सकते हैं। जो नारायण है, जो विष्णु है, जो जगन्नाथ है। तो इसीलिए हर बच्चे बच्ची, हर सज्जन लोग हर दिन त्रिकाल संध्या करें, भागवत पढ़ें, कोई भी आपद हो माधव नाम को भजन करें। इसमें आप लोग सुरक्षित रहेंगे। आने वाला बीमारी और प्रकृति पंचभूत का प्रलय नहीं लगेगा, और आप लोगों का परिवार का कल्याण होगा। मात्र 15 मिनट लगता है त्रिकाल संध्या में। प्रातः संध्या, जिसको ब्राह्मी मुहूर्त पर संध्या कहते हैं, दूसरा संध्या मध्याह्न संध्या, तीसरा सायं संध्या। ये तीनों संध्या समय पर 5-5 मिनट भगवान विष्णु के 16 नाम, 10 अवतार, माधव नाम, दुर्गा माधव स्तुति, गायत्री मंत्र 3 बार उच्चार, बस उतना 5 मिनट लगता है। आप लोग कीजिए, और आपके परिवार और आप खुद को सुरक्षित रखिए। आगे युग परिवर्तन होगा। 32-34 में सतयुग आएगा। मैं पहले से इसका विचार कर रहा हूं, आज भी विचार कर रहा हूं। बहुत सारे समस्या आएगा, पर समस्या को हमको भी देखना है, और भगवान के कृपा से उससे भी उद्धार होना है। तो इसीलिए आप देखेंगे दिन में चोरी बढ़ेगा। रात में तो चोरी होता था, अब दिन में चोरी होगा, सभी लोगों के सामने चोरी होगा, और ये बढ़ता जाएगा आगे। परिवार में विच्छेद बढ़ता जाएगा, पिता पुत्र में संपर्क अच्छा नहीं रहेगा। पर जो लोग त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, माधव नाम भजन करेंगे, उनके परिवार में कोई आपद, कोई पिता पुत्र में भेद विचार कुछ भी नहीं होगा। उनके परिवार में संतान, संतति और मंगल कार्य भी होगा, सब कार्य होगा। तो इसीलिए
पितृदेवों को तर्पण करो, पितृ को अर्घ्य प्रदान करो और सूर्य देव को जल प्रदान करो, जल तर्पण करो। पितृदोष नाश के लिए त्रिकाल संध्या करो, भागवत पढ़ो, शाकाहारी भोजन करो, छोटा सा दान करो। कैसा दान? गौ माता को रोटी दो, घास दो, कोई गरीब बच्चे बच्ची को भोजन दिलाओ। जो तुम्हारा सामर्थ्य, 1 रुपया का दान 1 करोड़ का दान बराबर ही है। दान दिया जाता है पात्रता में, जैसे पात्र उसको दान करो। जैसे दुखी दरिद्र जो भोजन के लिए तड़प रहे हैं उनका मदद करो, उसमें धर्म बढ़ेगा, उसमें आप लोगों का आयु बढ़ेगा। तो ये कार्य को आगे संपन्न कीजिए और समय बिल्कुल बदलेगा, सत्ययुग आएगा, मनुष्य का कल्याण होगा। एक अच्छा समय की ओर ये मानव सभ्यता जा रहा है। जिस समय मनुष्य सभ्यता में ना मृत्यु आएगा, ना दुख आएगा, ना कोई बीमारी आएगा, सब लोग समान बन जाएंगे, सबको समान अधिकार और समान सुख शांति प्राप्त होगा। एक अच्छा समय की ओर हम जा रहे हैं। तो इसलिए सबको निवेदन, आप लोग त्रिकाल संध्या करें, भागवत भी पढ़े। भागवत नहीं पढ़ेंगे तो हमारा आयु कैसे बढ़ेगा? उम्र चाहिए, सुख शांति चाहिए, ग्रह दोष नाश चाहिए, तो भागवत त्रिकाल संध्या। और हर घर में भगवान नारायण जगन्नाथ महाविष्णु के पूजा जरूर करे, फोटो एक रखे, सुबह दर्शन करे, क्योंकि इस समय देवी देवता क्षेत्र छोड़ चुके हैं। अमरनाथ भगवान 5 दिन के बाद अंतर्ध्यान हो गए। हाँ, ठाकुर जी तो अत्र तत्र सर्वत्र है, पर वो खुद अंतर्ध्यान हुए, क्योंकि वो प्रमाण कर रहे हैं आगे समय अच्छा नहीं। चारों धाम से संकेत मिल रहा है, सभी पवित्र क्षेत्र से, भगवान देवी देवता मंदिर से संकेत मिल रहा है। सारा विश्व तो आप देख रहे हैं, चाइना फ्लड में डूब रहा है। जो देश जितना पाप करते हैं उनको और भी फल भोगना पड़ेगा। बांग्लादेश बाढ़ में परेशानी है, आज से आगे बांग्लादेश में भोजन नहीं मिलेगा। इसी समय आएगा अनाहार, सूखा और इतने सुपर फ्लड, इतने तूफान साइक्लोन देखेंगे जो कभी नहीं देखे। भगवान चुन चुन के उसी देश को भेजेंगे जो धर्म के विरोधी है, जो पाप करते, जीव हत्या करते। आगे अगर सत्य युग आएगा, हम जीव हत्या नहीं करना चाहिए, नशा गुटखा नहीं खाना चाहिए, पान मसाला नहीं खाना चाहिए। सरकार कह रहे हैं कैंसर एक बीमारी की तरह फैलेगा। तो इस समय को समझकर आप लोग कर्म करें, सभी का मंगल होगा। हम तो चाहते हैं सभी का, ना हमें जाति धर्म देखते हैं, ना कोई वर्ण देखते हैं। हम पाप पुण्य का विचार करते हैं। जिसका पास पुण्य है वो अच्छे हैं, जिसका पास पाप है उनका समय अच्छे नहीं है। झूठ बात कहना, गलत लोगों के बारे में सोचना, लोगों के विरुद्ध में कोई षड्यंत्र करना, इससे निवृत्त रहने से खुद का मंगल होगा। किसी के विरुद्ध में बोलना, किसी के विचार ना करना, ये हमारे के लिए सबसे अच्छा समय है। मैं मेरा छोड़ना चाहिए, भगवान की शरण में जाना चाहिए, खुद को बचाने, परिवार को बचाने के लिए अपना सो कर्म को, सो पवित्रता को बढ़ाइए। तो इसलिए समय परिवर्तन की ओर जाएगा। 26-27 में बहुत परिवर्तन आप देखेंगे। ऐसे समय आएगा विश्व में सूखा पड़ेगा। इस साल तो शुरू होगा, पर 28 में आप असली रूप शुरू देखेंगे। विश्व का बात कहता हूं, कोई किसी का मदद नहीं कर पाएंगे। सरकार भी बोलेंगे हम रिलीफ नहीं दे पाएंगे, हमारी साधन नहीं है। विश्व की पड़ोसी देश, जो देश बड़े बड़े हैं, वो भी बोलेंगे हमारी देश में तो ऐसे प्राकृतिक आपद चल रहा है, हम किसको मदद करें। तो इसलिए भगवान विष्णु के शरण में जाने से
हमारी कल्याण होगा, हमारा उद्धार होगा। 2025 से 2032-34 समय एक परिवर्तन का समय, जिस समय धरती पर बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। इसी समय धर्म, पूजा, स्वाहा, स्वधा, बसठ, ओंकार, पवित्र त्रिकाल संध्या को पालन करके फिर इस समय को अगर हम पार कर जाएंगे, आगे अच्छा समय देखेंगे। मैं बार बार कहता हूं, ये समय अच्छा नहीं है, और ये समय अगर हम पार कर लेंगे, यानी ये समय को हम क्रॉस कर लेंगे, तो हमारी जीवन में बहुत शांति, बहुत अच्छा समय भी आएगा। तो इसीलिए सभी को निवेदन, आप लोग 5 मिनट से 15 मिनट समय त्रिकाल संध्या लगता है, और भागवत पठन, एक लाइन भी पढ़ो, एक अध्याय पढ़ो, एक पेज पढ़ो, पर पढ़ो। तो ऐसे करने से आप लोगों का कल्याण होगा, आयु बढ़ेगा। इस समय बहुत प्रकार अपमृत्यु भी होता है, किसी को हार्ट चोक होता है, किसी को ब्रेन स्ट्रोक होता है, किडनी लिवर फेलोर हो जाता है। आजकल लोगों को भोजन खाने की जो था ना, वो भोजन कम होता जा रहा है। मोबाइल फोन, नेटवर्क बार बार नहीं रहता है। 2032-34 में नेट नहीं रहेगा, ग्रेजुअली ये धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो ये समय परिवर्तन की है, सब में परिवर्तन आएगा। और आप जैसे पवित्र मानव भी दिव्य मानव बन के संसार में सत्य युग में बड़ा आनंद से समय को कालातीपात करेंगे। तो समय अच्छा आ रहा है, कुछ इंटरवल समय है, 26 से 34, 32 से 34, 2 साल में इधर रखता हूं हैंड में। शास्त्र में जो लिखा हम बताते हैं, शास्त्र सत्य है। 32-34 में सत्ययुग आएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप देखते हैं आम की पेड़ में इस समय बारिश के मौसम में फूल लगता है, सभी नहीं, कहीं कहीं लगता है, यानी थोड़े थोड़े सत्य का प्रकाश आता है। मोरिंगा के पेड़ में सालों भर फल लगता है। तो ये सत्ययुग आगमन का संकेत भविष्य मालिका में लिखा था। जब आप अन सीजन में आम और मोरिंगा, नीम की पेड़ में फल फूल लगने का देखेंगे, तब आप जानेंगे दुनिया में बड़ा परिवर्तन की ओर जा रहा है, एक युग परिवर्तन होगा। मनुष्य का मेमोरी फेल हो रहा है, नया संतान उत्पत्ति नहीं होते, शादी करके लोग 10-12 साल 15 साल से भी संतान प्राप्ति नहीं होते। युग परिवर्तन का समय में ऐसा होता है। ग्रह नक्षत्रों में भी बड़ा परिवर्तन होगा, आप देखेंगे बहुत परिवर्तन। पर भारत इस समय ग्रोथ भी करेगा, पर ग्रोथ करने के बावजूद भी प्रकृति, पंचभूत और विश्व की जो स्थिति, विश्व युद्ध का, इस कारण भारत में भी उसका प्रभाव अति मजबूत के साथ पड़ेगा। और हमारी सीमांत क्षेत्र देश, पड़ोसी देश भी भारत के ऊपर युद्ध थोपने के समय है। तो इसीलिए हमको धर्म को पकड़ना है, धर्म से हम आगे जाएंगे। इसमें कोई आपको गुरु करना नहीं पड़ेगा, कोई शिष्य नहीं बनना पड़ेगा। बस त्रिकाल संध्या करो, घर में करो, रास्ता में करो, घर में करो, चलते फिरते करो, प्रोफेशन में करो, ऑफिस में करो, ट्रैवलिंग में करो, खेती में करो। नहीं कर पाए तो मोबाइल में रिकॉर्डिंग सुनो ना, 5 मिनट क्या होता है, देखो कितना तुमको शक्ति मिलता है, उसमें कितना पावर आता है, और कितने बीमारी से राहत मिलता है। तो इसलिए आप लोग उसको कीजिए।